तो तुम लोगों ने देखी होगी रिकॉर्ड द रैग्नारॉक, एक एनिमे चल रही है आजकल जो बड़ी मज़े की है। 3 सीज़न आए हुए हैं उसके और मुझे काफ़ी मज़े की लगी है। लेकिन मैं अगर तुम लोग को बोलूँ, तुम लोग उसका पूरा मतलब नहीं समझ पा रहे। यानी तुम लोग समझ रहे हो ह्यूमंस वर्सेस गॉड हो रहा है, लेकिन ये उससे बढ़ के है। ये है पावर डिस्ट्रीब्यूशन या पावर कंट्रोलिंग की फाइट। यानी कह सकते हो इसको चलाने वाला जूस नहीं है, इसको कंट्रोल वाला जूस नहीं है, इसको कंट्रोल करने वाला ओडन है। तुम लोगों को मेरी बातें फजूल लग रही है, लेकिन मैं तुम्हें आगे सारा समझाऊंगा किस तरह ओडन शेडो में रह के सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा है और जूस को पता भी नहीं चलने दे रहा। तो तुम लोगों को एक ओवरव्यू दे दूँ। रिकॉर्ड ऑफ द रैग्नारॉक है क्या? रिकॉर्ड ऑफ द रैग्नारॉक ये है कि गॉड्स होते हैं और उसमें ह्यूमंस होते हैं, ठीक है। गॉड्स डिसाइड करते हैं कि ह्यूमंस को जीना चाहिए या नहीं जीना चाहिए, ठीक है, या ह्यूमंस कम्प्लीटली उनको वाइप आउट कर दें या ना करें। तो एक वल्करी होती है जिसका नाम होता है एंडल, ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सॉरी, वरेंडल। ये सजेस्ट करती है क्यों ना हम लोग एक रैग्नारॉक रखते हैं। रैग्नारॉक से मुराद गॉड्स वर्सेस ह्यूमंस करते हैं, ठीक हो गया। अब गॉड वर्सेस ह्यूमंस, टोटल 13 गॉड्स और 13 ह्यूमंस की फाइट होगी, ठीक है, जिसमें से अगर ह्यूमंस 7 राउंड जीत जाते हैं तो ह्यूमंस को आज़ादी मिल जाएगी, यानी वो वाइप्ड आउट नहीं होंगे। और उसके ऑपोजिट में अगर गॉड्स 7 राउंड जीत जाते हैं तो वो ह्यूमंस को मार देंगे। सीधी सी बात है, ह्यूमंस को टर्मिनेट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तुम लोग बोल रहे हो कि भाई पहली बात है लड़ क्यों रहे हो, साफ सी बात है गॉड ज़्यादा पावरफुल होंगे, लेकिन नहीं। वल्करी ने उनको समझाया था कि एक क्यों ना हम लोग टेस्ट कर लेते हैं गॉड वर्सेस ह्यूमंस का। जिस जो कि गॉड समझते, सही सी बात है, हम गॉड हैं, हम जीतेंगे भाई, हम ह्यूमंस हमारे सामने क्या चीज़ है। लेकिन वो लट सीन हो गया था, गॉड्स अच्छा खासा हार रहे थे, कह सकते हैं भाई, क्योंकि गॉड जो थे इतना ज़्यादा कभी हारे नहीं थे। वो भाई मेरे ख्याल से 5 समथिंग की हो गई थी और गॉड्स मतलब 5 राउंड आराम से हार गए थे या 4 राउंड आराम से हार गए थे। ये भी बहुत बड़ा नंबर है भाई। तो ह्यूमंस उनको किस तरह हराते? ह्यूमंस अपनी स्किल्स, अडेप्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ की बदौलत हराते, अपना माइंड यूज़ करके। तुम लोगों ने देखा होगा बेल्ज़ेबब ने हिंट किया था एंड मतलब दौरान एनिमे के दौरान, एक बंदा है जो कि हेल में क्या नाम है, लॉक हुआ है, प्रिजन के हेल में लॉक हुआ है। वो कौन है? वो है जी ह्यूजन, उसका नाम है ह्यूजन, HAJUN, ठीक है। और वो जो है ह्यूमन था, लेकिन वो इतना पावरफुल, हाँ, जो कि ह्यूमन था लेकिन इतना पावरफुल हो गया था ना कि गॉड्स तक उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। यानी उसकी इतनी पावर हुई थी कि गॉड्स उसके सामने गिव अप कर चुके थे। तो उसी वजह से उन लोगों ने उसको प्रिजन के अंदर रखा हुआ था, मारा नहीं था, प्रिजन के अंदर रखा हुआ था, क्योंकि वो सारे उसकी पावर से डरते थे। और जाहिर सी बात है, जब कोई ह्यूमन इतना पावरफुल हो जाए तो गॉड नहीं चाहेंगे कि भाई तू हमसे कैसे पावरफुल हो गया। भाई तुम लोगों की मजे की चीज़ बताऊँ, जूस ने फाइट कर ली, हेडिस ने फाइट कर ली, शिवा ने भी फाइट कर ली, लेकिन एक बंदा रह गया जिसने फाइट नहीं की, और वो है हमारा ओडन। कोई यार सस्पिशियस नहीं है कि ओडन क्यों नहीं फाइट कर रहा? वो हरामज़ादा हर एक चीज़ स्टडी कर रहा है। वो स्टडी कर रहा है गॉड्स को, वो स्टडी कर रहा है ह्यूमंस को, वो स्टडी कर रहा है उनकी पावर को, उनके स्ट्रेंथ्स को, उनके फ्लॉस को, उनके लॉसेस को, उनके ब्रेक्स पॉइंट को, उनके मतलब क्या क्या लिमिटेशंस हैं। क्यों? क्योंकि सारे एक तरफ सारे गॉड्स चाह रहे हैं कि हम लोग मैच जीतें, लेकिन ओडन चाह रहा है वो हर चीज़ जीते। हर चीज़ से मुराद हर एक चीज़। वो चाहता है पूरे पावर्स के अंडर आए, यानी वो टोटल डोमिनेशन चाहता है। वो चाहता है कि हर एक चीज़ के अंडर आए। वे नहीं चाहता वह मैच जीतने का क्या हो जाएगा। बड़ा हरामी है भाई साहब। वन पीस आके यहाँ पे आके मस्ती ले रहा है। वो चाह रहा है कि हर पावर उसके अंडर आए भाई साहब। और तभी तो उसने बुद्धा को और बेल्ज़ेबब को रोका था। क्यों? देखो एंड सीन में तुम लोगों ने देखा होगा सीज़न 3 के, बेल्ज़ेबब को और बुद्धा को कुछ चीज़ें पता चल गई थी। चाहते कि रैग्नारॉक, वो उनको पता चल गया था कि रैग्नारॉक क्यों हो रहा है, उनको पता चल गया था फॉरबिडन पावर्स के बारे में, उनको पता चल गया था केओस के बारे में। तो ऐसी चीज़ें अगर वो ज़ाहिर सी बात है खुले में बताएंगे, जो कि ऑर्डन नहीं चाहता, तभी ऑर्डन उसका दुश्मन बन गया था। और तुम लोगों ने एनबीसी में देखा होगा कि ऑर्डन चाहता था कि बस किसी भी तरह अपना मुंह बंद रखेंगे, मैं मुंह इनका बंद करवा दूँ, क्योंकि ऑर्डन बहुत बड़ा हरामज़ादा है। वो नहीं चाहता कि उसके प्लान्स लीक होएं, ठीक है, और वो उसके लिए किसी हद तक भी जा सकता है। देखो बुद्धा और बेल्ज़ेबब क्या चाहते हैं। देखो बुद्धा चाहता है कि हम भी सुकून में रहें, इंसान भी सुकून में रहे, ठीक है। बेल्ज़ेबब चाहता है आंसर किया उसके बारे में, ठीक हो गया, प्रिमोर्डियल पावर के बारे में। और वो चाहता है कि गॉड्स मतलब का ओरिजिन क्या है, जो
और वो चाहते हैं कि वो ये प्रिवेंट करना चाहते हैं टोटल डोमिनेट पावर, यानी टोटल डोमिनेट पावर रूल। ऑर्डन यही चाहता है और तभी यहाँ पे क्लैश हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहते ऑर्डन ऐसे करे और ऑर्डन नहीं चाहता कि वो ऐसे करे। तो तभी ये तीनों एक मतलब ये 2 वर्सेस 1 हो जाता है, खिलाफ हो जाते हैं। देखो ऑर्डन यहाँ पे प्ले क्या कर रहा है। ऑर्डन चाहता है मैं वीक्स गॉड्स को हटा दूँ, मैं ह्यूमंस को स्टडी करूँ। वो चाहता है प्रीमोडियल पावर, वो अपने लिए चाहता है हर एक चीज़। ठीक है, वो चाहता है कि मैं रूलर बनूँ। बहुत बड़ा हरामी है ये, पूरी चेस गेम की तरह खेल रहा है। यानी गॉड जो हैं वो इसके पॉन्स हैं, ठीक है, और जो ह्यूमंस है वो भी इसके पॉन्स हैं। पॉन्स को लड़वा रहा है, जिसमें से स्ट्रॉन्गर पॉन्स को निकाल रहा है, वीक पॉन्स को ख़त्म करा रहा है। तुम लोग बोलोगे कि भाई पागल का बच्चा है, स्ट्रॉन्गर रख रहा है वो तो उसके लिए बाद में भाई बहुत बड़ा मतलब फसाद बन जाएंगे या बहुत बड़ा इसके लिए बन जाएंगे, टेंशन बन जाएगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है बेटे, दिमाग से खेल रहा है हरामी। वो चाह रहा है जब स्ट्रॉन्गर गॉड्स होंगे तो उनको तो उसको उसकी लिमिटेशन वगैरह पता चल जाएंगी, उसको उसकी उनकी लिमिट्स पता चल जाएंगी, उनके ब्रेकिंग पॉइंट्स पता चल जाएंगे। मतलब किस हद तक ये लोग जा सकते हैं, किस हद तक क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसको हर एक चीज़ पता जाएगी। देखो ऑर्डन तो कुछ कर ही ना रहा, ही इज़ अ मिस्ट्री, ठीक है। किसी ने उसको लड़ते हुए देखा, लेकिन जूस को लड़ते हुए देख लिया, और भी बाकी अच्छे अच्छे गॉड्स को जो जीते हैं उन सबको लड़ते हुए देख लिया, तो उसने पूरा स्टडी किए लिया, ठीक है। वो केओस चाहता है भाई, वो फुल पावर चाहता है। ऑर्डर डजंट फियर स्ट्रॉन्ग गॉड्स, ठीक हो गया, ये तो पहली बात। ही इज़ लेटिंग देम लिव टू लर्न देम हाउ टू डिस्ट्रॉय देम और हाउ टू किल देम और हाउ टू डिफीट देम। वो उनको मतलब ज़िंदा इसलिए रखा है ताकि उन पे स्टडी कर सके, उनको देख सके, उनका डाटा कलेक्ट कर सके, ताकि मैं इनको अगर एंड में मेरी थ्रेड बनेंगे तो मैं इनको कैसे हरा सकूँ। बहुत बड़ा हरामी है ये। तो आज की वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। अल्लाह करे तुम लोग को मज़ा आए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।